सिग्नेचर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा अमर, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर तेरा चेहरा क्यों इतना उदास है और तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं? आखिर बात क्या है बेटा? मैंने तो चाचा, आप तो अक्सर यहाँ रहते नहीं, हमेशा बम्बई में रहते हैं, लेकिन चाचा आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार के पीट कर घर से भगा दिए हैं। सुना था बेटा। और हम लोग जाकर बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जानते हो चाचा, माँ की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। क्या तेरे माँ की तबीयत खराब है? हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। तो क्या हुआ? लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। आपने भैया को देखा हो तो बता दो चाचा। अमर मुन्ना, और 3 दिन हो गया, राजू का कोई पता नहीं है। अरे है अमर, मैं बेटा यहाँ पर रात 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राजू नहीं आया। अरे भैया नहीं आए तो कहाँ गए यहाँ? अमर बेटा, अगर ऐसी बात है तो बेटा देख, तू काफी दूर से आ रहा है, बैठ थोड़ी देर आराम कर, कुछ शरबत वगैरह पी, और मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, जहां पर राजू होगा मैं वहां से उसे ढूंढ निकालूंगा। बैठ बेटा, पहले तू शरबत पी। देख हमार मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं, तू धूप से आया हुआ है, अंदर कमरे में बैठ, तेरे लिए शरबत लाते हुए पी ले, उसके बाद हम सब मिलकर राजू ढूंढेंगे। चल बैठ मैं। देख शबनम, तू खाली शरबत को लाई होगी, लेकिन शबनम मैं कुछ और लेकर आया हूँ। ये देख रही हो, एक जहर की पुड़िया है, डाल दो हराम जादे के शरबत में, शरबत को पीते ही साला मर जाएगा। अमर बेटा ले शरबत ला पी ले, उसके बाद चलते हैं। पकड़ पी। अमर क्या हुआ बेटा? माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा वो मेरी गलती क्या है ना, मैं जल्दबाजी में मिक्सर में घोल रही थी और नींबू काटी ना, उसका छिलका गिर गया, 2-4 दिन चली गई, इसीलिए कड़वा रहा। बाकी कोई बात नहीं, तू पी ले, उसके बाद शांति से चल। ठीक है ठीक है। पी ले बेटा। क्या हुआ अमर? चाचा अमर, ये शरबत को पीते हैं मेरे पेट में इतनी जलन क्यों? अरे है अमर, देख तेरी माँ बोली ना, शरबत को बनाते वक्त अरे नींबू का बीज गिर गया था ना, वही है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर तो पागल है क्या? मैं तेरा दुश्मन हूँ क्या कोई? अरे शबनम, देख रही हो, हराम खोर शाला कुत्ता शरबत को पीते ही मर गया। अरे शबनम, चल जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेते हैं। ए कहाँ भाग रहे हो? पहले इसे चेक करो, मर गया जिंदा है, मुझे सुकून नहीं है, चेक करो पहले। यानी विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चेक जरूर करूंगा साले को। अब मरवा ए जी, मुझे अब पक्का विश्वास का मर गया है, देर मत करो, कोई आ जाएगा, फंस जाऊंगी। चल इस वक्त चलते
राजू भैया कहाँ थे आप? माँ बीमार है, चलो चलो। अरे अमर, अस्पताल ले चलो। अरे अमर देख, वो तेरा भाई राजू है, वो देख सामने खड़ा है, वो देख राजू खड़ा है तेरा, वो राजू है देख। अरे शबनम, क्या? ये तो हराम का साला कुत्ता शहर को पीने के बाद मरा नहीं चला, बल्कि सर्वा पागल हो गया। अरे राजा जी, मारा हो चाहे पागल हो, हमसे क्या मतलब? हाँ। दर बदल ठोकर खाएगा, कहीं डूबा लगे मर जाएगा। लेकिन एक काम करो, अभी इस वक्त मेरे साथ आप महल में चलो, सॉरी उसी झोपड़ी में चलो, जो सेठनिया है ना। अच्छा, सारी प्रॉपर्टी रियासत नाम कर लेती हूँ, उसके बाद झोपड़ी में धक्का मार के बाहर कर दूंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सब लोग। चल इसी वक्त हम सेठनिया के पास चलेंगे। या मालिक, कहाँ जाऊं, क्या करूं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ की तबीयत खराब है, पैसे के लिए बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने पैसा नहीं दिया। कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं? क्या भैया राजू, क्या बात है भैया? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या करे भाई? उनको हॉस्पिटल ले चलो भैया, नहीं कोई भी अनर्थ हो सकता है। अरे कैसे हॉस्पिटल ले जाऊं? मेरे पास तो आज पैसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाकर माँ का इलाज करवा दूं। आज तो बाबूजी पास गए थे पैसा लाने के लिए। हाँ भाई, बाबूजी के पास गया तो था, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, लाश से धक्के मार कर भगा दिया। पैसा नहीं दिया? नहीं भैया। क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, आरोह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी भैया? अरे क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। अगर माँ की जान बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा मेरे भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये क्या कह रहे हो हाँ भैया, कि आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमको अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। क्या करोगे भैया? ठीक है भाई, मालिक को ही मंजूर है, तुम अपनी माँ के लिए भीख भी मांगेंगे। चलो हाँ। चलो, सामने बस्ती दिखाई दे रही है। हाँ भैया, बस्ती में चलकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाऊंगा, हमें विश्वास है कुछ मदद जरूर मिलेगी। आइए हमारे साथ चले भैया। चलो भैया। राजू, मैं क्या देख रही थी? अभी तुम भीख मांगने की बात कर रहे थे, और बात क्या है? तुम रो क्यों रहे? बताओ मुझे। राधा, राधा मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ राधा, राधा वो अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगने जा रही है। अरे पागल, मुझे पता है होते पैसे की बात थी। तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगी राजू। तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना, तुम चिंता मत करो, रो मत राजू, सब ठीक हो जाएगा। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, मैं आ गई हूँ और तुम्हारी माँ का इलाज करा के जाऊंगी। हाँ राधा, हमारी माँ का इलाज करवा दो राधा। आज हम बहुत खुश हैं कि जो हमने तुमसे प्यार किया है। रो मत तू। चलो राधा।
बताऊं, मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मेरी तबीयत तो दिन पे दिन खराब ही होते जा रही है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे आते ही होंगे। अरे शोभनम, क्या है? इस वक्त हम आ गए हैं जहाँ पर हरामजादे सेठनिया रहती है, झोपड़ी में। ये जी, आप जाके अंदर बात करो, बाहर खड़ी हूँ मैं, जाओ। बिल्कुल ठीक। अरे सेठानी जी, हमने कहा नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। और बताओ सेठानी, तुम्हारी तबीयत कैसे है? मैनेजर साहब, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है और मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं। अभी तक नहीं राजू लौट कर आया और नहीं अमर लौट कर आया। मैं अपने बच्चों का ही इंतजार कर रही हूँ। दीदी, मैंने कही नमस्ते। ये क्या बात हो गई? आपसे नमस्ते कर रही हूँ, आशीर्वाद है तो तुम मुझे घोड़ी चल बता रही हो। हरामखोरी, क्या हुआ? क्या तेरे कलेजे को ठंडक अब तक नहीं पहुंची? किस लिए दीदी? अरे घर से मुझको बाहर करवा दी, तो मेरे पास क्या लेने आई है? क्या लेने आई जाना चाहती हो? देखो दीदी, मैं ज्यादा फालतू बात करने का मूड में हूं नहीं, मैं मुद्दे पे बात करूंगी। इस प्रॉपर्टी की मालकिन हो ना आप, क्या करोगी? बीमार हो, मर जाओगी, क्या करोगी? रियासत, प्रॉपर्टी, मिल, फैक्ट्रियां सारी की सारी मेरे नाम कर दो। रही बात बच्चों को, मैं संभाल लूंगी साबुन लगा के। हरामखोरी कुतिया रंडी। अरे सिमवा, देख रे, जितनी बात सबने बोली फिर कुछ हकीकत बोली। देख, मैं कोर्ट से पेपर को तैयार करा के लाया हूँ, सिर्फ तेरे को अंगूठा लगाना है। ले पकड़। हरामखोर नीच कुत्ता, अरे तू कितना गिरा हुआ इंसान है। जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। अरे तू सेठ जी का नमक खाया है, नमक हलाल बन कमीने, नमक हराम मत बन। अरे हरामजादी, तेरा भाषण सुनने नहीं आया हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, ले इसमें साइन कर दे रे। करेगी कि नहीं? मैं कभी नहीं करूंगी साइन। हरामजादी कहावत में कहा गया है रे। हाँ तो तू रंडी का भड़ुआ ही ना। हाँ। वो रंडी जो तुझसे कही है वही तू कर रहा है ना। तो हरामजादी देख, यही रंडी का भड़ुआ तेरे साथ क्या करता। अरे ऐसा बना, देखते रहिए, उठा हंटर लगा सैकड़ों हंटर और लात मार के यहाँ से बाहर कर दे। क्यों रे रंडी, देश की नरक खान गई। उठ भैंस, हार गई। उठ रे, उठ रंडी, तुझे कब आवाज दिया भाई?
देख रही, अब इस प्रॉपर्टी में तेरा कुछ नहीं रह गया। इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन गई। जितना जल्दी हो सके अपने मुंह में कालिक पोत किया ताड़ा बात। हराम खोरी कुतिया, अरे तू पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली तो क्या हुआ? क्या मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।